तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के भाग्य को बिगाड़ता है। और कबीर साहब कहते हैं कि क्रोध श्रवण को काल है, क्रोध ही है जंजाल। ये क्रोध ही काल का रूप है। और चाणक्य ने कहा है कि क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या काम दुगा, धेनु संतोषो नंदनम वरम। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि क्रोध यमराज का रूप है। जैसे यमराज आता है तो भी मारता है, और क्रोध जब आता है तो ये भी मारता है। तो चाणक्य ने क्रोध को यमराज का स्थान दिया है कि क्रोध यमराज है। अगर यमराज को आपने नहीं देखा है तो क्रोध को देख लो, वही यमराज है। यमराज का दर्शन करना तो क्रोध का दर्शन करो। और ये क्रोध जब मनुष्य के अंदर आता है तो ये क्या करता है? यो न सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत स न मुह्यति। विदुर नीति में विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, जो मनुष्य के अंदर क्रोध उठता है और हर्ष होता है, दो बातें होती हैं। कभी तुम खुश भी बहुत होते हो, बहुत खुश हो जाते हो। जैसे तुम्हारा बेटा प्रथम स्थान में पास हो जाए, प्रथम श्रेणी में, तो बहुत खुश होते हो। फेल हो जाए तो दुखी होते हो। या कोई आपके साथ में ज़्यादा गलती करे, बदतमीजी करे, तो आपको क्रोध भी आ जाता है कि फिर इसको कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्रोध की स्थिति और हर्ष की स्थिति, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, इस पर ध्यान देना। दोनों स्थितियों में तुम्हारा मानसिक बैलेंस टूट जाता है। जब तुम ज्यादा खुश होते हो तो भी संतुलन टूटता है, और जब ज्यादा तुम क्रोधित होते हो तो भी संतुलन टूटता है। ज्यादा गुस्सा में आ गए। और कहते हैं कि जहां संतुलन नहीं है तो वहां शांति भी नहीं है। संतुलन के बिना शांति रहती नहीं है। और संतुलन ये क्रोध भी खत्म कर देता है, अधिक हर्ष भी संतुलन खत्म कर देता है। और संतुलन के खत्म होते ही शांति खत्म हो जाती है। और जहां संतुलन नहीं है तो विवेक नहीं है, विवेक नहीं इसलिए संतुलन नहीं, और क्रोध में विवेक कहां रहेगा। लेकिन विदुर जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। विदुर जी कहते हैं कि जो क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनोच्यते दुखेश अनुद्विग्न सुखेश विगत अस्पृहा। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में कहते हैं, जो दुख आने पर भी दुखी नहीं होता है, और सुख के आने पर और सुख मिले ऐसी इच्छा नहीं करता है, और जो राग भय और क्रोध को जीत लेता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ये कृष्ण कहते हैं। और इधर विदुर जी क्या कहते हैं? विदुर जी कहते हैं, जो क्रोध को और हर्ष को नियंत्रित कर लेता है, यो न सन्नियच्छति, जो क्रोध और हर्ष के नियंत्रण में नहीं रहता है बल्कि उनको खुद नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी हो।